प्रसाद ठाकुर, कल्याण कॉलेज भिलाई। प्रिय विद्यार्थियों, एमए पॉलिटिकल साइंस 4th सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र इकाई 4। टॉपिक है ठाकुर प्यारेलाल सिंह के संबंध में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए ठाकुर के बारे में चर्चा करते हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म 21 दिसंबर 1891 को छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले के दहिहान ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम दीनदयाल सिंह और माता का नाम नर्मदा देवी था। बाल्यकाल से ही ठाकुर प्यारेलाल सच्चे स्वदेशी और राष्ट्रीय विचारधारा के थे। 16 वर्ष की उम्र से स्वदेशी कपड़े पहनने लगे थे। बंगाल क्रांतिकारी से मिले तब उन्होंने ठान लिया था कि देश सेवा ही उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग होगा। प्यारेलाल 19 वर्ष की उम्र में राजनांदगांव में सरस्वती वाचनालय की स्थापना की। वहां समाचार पत्र पढ़कर लोगों को देश की समस्या के बारे में जानकारी हासिल कराने के लिए लोगों को उत्साहित किया जाता था। शिक्षा। ठाकुर की प्राथमिक शिक्षा राजनांदगांव में हुई। साथ में रायपुर में भी वह अध्ययन किया। 1999 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। नागपुर से बीए की परीक्षा पास की। 1916 में वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने वकालत प्रारंभ कर दी। महात्मा गांधी ने जब वर्धा में नई योजना शुरू करने के लिए विचार किया तो ठाकुर साहब को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। शिक्षा, साहित्य एवं पत्रकारिता में शुरू से रुचि था। गीता के प्रकांड विद्वान थे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के साथ साथ मातृभाषा छत्तीसगढ़ी में समान अधिकार रखने वाले भाषा शास्त्री थे। राजनांदगांव 1905 में ठाकुर के नेतृत्व में छात्रों की पहली हड़ताल हुई। यह देश के छात्रों की पहली हड़ताल मानी जाती है। अपने विद्यार्थी जीवन में ही अर्थात 1909 में ठाकुर साहब ने राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की। यह पुस्तकालय क्रांतिकारी साहित्य के प्रचार प्रसार का अच्छा माध्यम सिद्ध हुआ। आगे चलकर शासन ने इस पुस्तकालय को जब्त कर लिया। सन 1916 में ठाकुर साहब ने वकालत आरंभ कर दी। पहले उन्होंने दुर्ग में, फिर रायपुर में वकालत की। ठाकुर साहब थोड़े ही समय वकालत की, किंतु शीघ्र
प्रखर श्रेणी के वकीलों में उसका नाम अंकित हो गया। कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले जब रायपुर आए तो ठाकुर साहब को भी आमंत्रित किया गया। गोखले जी के नेतृत्व में स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस संदेश को गांव-गांव में प्रचार प्रसार की रूपरेखा तैयार किया गया। ठाकुर साहब पूर्ण रूप से उसी समय इस कार्य में लग गए। अप्रैल 1920 में राजनांदगांव के कपड़ा मिल के मजदूरों ने ठाकुर साहब के नेतृत्व में शोषण के खिलाफ हड़ताल कर दी। अतः 37 दिन के बाद उनकी मांगों के संबंध में समझौता कर लिया गया। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के अनुसार ठाकुर साहब ने राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की और हजारों की संख्या में चरखे बनवाकर उसे जन समस्या में वितरित किया। चरखे का महत्व समझाया गया, खादी का प्रचार प्रसार किया गया, वे स्वयं खादी पहनने लगे। उन्होंने राजनांदगांव से हस्तलिखित पत्रिका भी निकाली जो जन चेतना के विकास में सहायक हुआ। सन 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ। तब प्रांतीय समिति द्वारा दुर्ग से सत्याग्रही भेजने का कार्य ठाकुर साहब को सौंपा गया। 1924 में राजनांदगांव के मिल मजदूरों ने ठाकुर साहब के नेतृत्व में पुनः हड़ताल कर दी। अनेक गिरफ्तारी हुई। ठाकुर साहब पर सभा लेने, भाषण देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्हें राजनांदगांव स्टेट से निष्कासित कर दिया गया। वे रायपुर में ही स्थायी रूप से बस गए और पंडित सुंदरलाल शर्मा के कार्यों में सहयोग प्रदान करने लगा। 1930 में गांधी जी के आदेशानुसार कांग्रेस ने सवन्या अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। क्षेत्रीय आधारों पर अलग ढंग से कार्य किया जाने लगा। ठाकुर साहब ने शराब दुकान पर धरना देने वाले स्वयंसेवकों एवं सत्याग्रहियों को संगठित किया। उन्होंने पट्टा मत लो एक नया आंदोलन चलाया, क्योंकि किसानों में लगाम वृद्धि, नवीन बंदोबस्त के प्रति तीव्र असंतोष व्याप्त था। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन का दमन करने के लिए ठाकुर साहब को 1 वर्ष की सजा देकर सिवनी जेल में डाल दिया गया। गांधी इरविन समझौते के बाद इन्हें और अन्य राजबंदियों को रिहा कर दिया गया। 1932 में आंदोलन के दूसरे चरण में विदेशी बहिष्कार आंदोलन में पंडित रविशंकर शुक्ल के बाद ठाकुर साहब संचालक बने। 26 जनवरी 1932 को ठाकुर साहब गांधी चौक मैदान में सवन्या
के कार्यक्रम संबंधी भाषण देते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें 2 वर्ष की सजा और जुर्माना भी लिया गया। जेल से छूटने के बाद ठाकुर साहब जनसेवा में लग गए। 1933 में वे महाकौशल कांग्रेस कमेटी के मंत्री बने। वह 1937 तक इस पद पर रहकर उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा करके कांग्रेस को पुनः संगठित करने का प्रयास किया। 1936 में कांग्रेस के टिकट पर मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1937 में वे म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष बने। इस पद में रहकर ठाकुर साहब में राष्ट्रीय जागरण और हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ में उस शिक्षा की कमी की पूर्ति के लिए ठाकुर साहब की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1937 में की गई और छत्तीसगढ़ कॉलेज की नींव डाली गई। सन 1942 में गांधी जी ने करो व मरो का नारा देते हुए अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठाकुर साहब के नेतृत्व में 1942 आंदोलन अत्यंत सफल रहा और कोई हिंसात्मक घटना नहीं घटी। सन 1945 तक ठाकुर साहब म्युनिसिपल व सहकारी संघ के क्षेत्र में कार्य करते रहे। 1946 में उन्होंने छत्तीसगढ़ की तमाम रियासतों का भ्रमण कर जनमत को जागृत करने का प्रयास किया। 1947 में आजादी प्राप्त होने के बाद भी त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल ने 1951 तक कांग्रेस की सेवा की। वह तत्कालीन कांग्रेस मंत्रिमंडल के विरोधी नेता रहे। 1954 में उनका निधन हो गया। वे सच्ची देश सेवा की भावना से ओत प्रोत निर्भीक और ठेठ बोलने वाले पुरुष थे। उनका हृदय एवं व्यवहार सरल था। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारे लाल सिंह छत्तीसगढ़ के जन जन के मन में बसे एक सर्वमान्य नेता तथा छात्र किसान मजदूर जन आंदोलन के प्रेरणा थे। सर्वोदय आंदोलन के प्रथम शहीद हैं। राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।